नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भड़काऊ बयान सामने आया। गैर हिंदुओं से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि प्रसाद मत खरीदो। प्रज्ञा ठाकुर ने गैर हिंदुओं की पिटाई की भी बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर। तो भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से गैर हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, विधर्मियों के हाथ से बनी कोई भी चीज नहीं खाना। मंदिर के आसपास ऐसे लोग मिले तो उनकी पिटाई करो, उनके हाथ से प्रसाद मत खरीदो, ना उनको बेचने दो। तो ये बड़ा बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि अपने घर में किसी भी गैर हिंदू को ना आने दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मंदिरों के बाहर गैर हिंदू अगर प्रसाद बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनसे प्रसाद मत खरीदो। उन्हें पीटने की भी बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में प्रज्ञा सिंह ठाकुर रहती हैं और भड़काऊ बयान एक बार फिर से दिया कि गैर हिंदुओं से प्रसाद मत खरीदो, उनकी पिटाई करो, ये भी बात की। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे। मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? अपने अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे और ना ही हम उनके चंगुल में फंसेंगे। और जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको बाहर लेके आने का यह भी संकल्प करेंगे। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे। मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? अपने अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, अक्सर अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और एक बार फिर से जिस तरीके की बात कही कि विधर्मियों के हाथों से प्रसाद नहीं खरीदना है, अगर कोई प्रसाद बेचते हुए पाया जाता है तो जितना हो सकता है उतनी ठुकाई करो। ये शब्द एक ऐसे मंच से उन्होंने दिए जो बिल्कुल शोभा उन्हें नहीं देता है। जिस पद पर वो हैं, जिस मंच पर वो थी, वहां से उन्होंने कई और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, भोपाल के पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान, और अब आपत्तिजनक भी इसे कहा जा रहा है, वो बयान सामने आया। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के छोला मंदिर इलाके में आयोजित दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में शामिल हुई थी। इस दौरान कार्यक्रम में वो महिलाएं और लड़कियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि हम मंदिरों में नवरात्रों में ऐसे कई ग्रुप बनाकर हमें खोजना पड़ेगा, तो हम उन्हें खोजेंगे। अगर आसपास कोई भी विधर्मी या किसी और समाज का हमें प्रसाद बेचता हुआ नजर आएगा, मंदिर के आसपास भी नजर आएगा, तो उसकी जितनी हो सके उतनी ठुकाई करो। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ना उनको बेचने देंगे और ना ही मंदिर में आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन के घर की दहलीज अगर पार करते हैं, दुश्मन अगर हमारे घर की दहलीज पार करते हैं तो निहारिका, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूँ। कांग्रेस नेता अभिनव बरौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। अभिनव जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये जो बयान दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने घर में विधर्मियों को मत घुसने दो और उनसे बचने के लिए हथियार घर में रखो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि जब ये सांसद थी तो इनको बोला था कि कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। जो गोड़ से जिंदाबाद बोलती हो, जो गांधी जी के बारे में अपशब्द बोलती हो और लगातार सुर्खियों में रहने के लिए हिंदू मुस्लिम के विवाद को पनपाती हो कि आपकी और हमारी तरह इसी तरह उन पर चर्चा हो, तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे इंसान पर क्या बोलना,
ये देश संविधान से चलता है। मुझे लगता है उनको संविधान की जानकारी नहीं है कि संविधान में सभी लोगों के निवास करने की बात है, सभी लोगों के रहने की बात है, सभी लोग रोजी रोटी अपनी चलाते हैं, कैसे कमाते हैं। उनको शायद दुख दर्द ही नहीं पता है कि लोग अभी सरवाइव कैसे कर रहे हैं। आज आम रेहड़ी वाले हों और जो हाथ में लेके सामान बेचते हैं, आप भी देखते होंगे, शायद जाते होंगे, तो किस तरीके से पसीना बहा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये तो क्या है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया और बोल के चुप हो गए और आहा मजा आ गया, मुझे तो खुश हो जाती है कि देखो मेरे ऊपर चर्चा हो रही है टीवी के ऊपर, मैंने सही बोला ना। और थोड़ा हिंदू मुस्लिम कर लिया अपने साथ, हिंदू लोगों को भड़का दिया कि हिंदुत्व का मामला है और देखो मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ और मैंने एक वर्ग के खिलाफ खूब अच्छे से गालियां दी उनको और टीवी पे चल रहा है मेरा। तो मेरा सिर्फ ये मैं बहुत साफ साफ बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहना और उसके बाद उनके बारे में सब लोग सब जानते हैं कि किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करती है। तो ये देश इन सब बातों को नहीं समझना चाहता और ना जानना चाहता है, क्योंकि देश जो है वो एक सामाजिक समरसता के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। और इन जैसे नेता, साध्वी प्रज्ञा जैसे नेता जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, मीडिया में सुर्खियों के लिए रहना चाहते हैं, जिससे उन पर चर्चा हो। सामाजिक समरसता की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं अभिनव जी, बिल्कुल जहाँ गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, मिलजुल कर तीज त्योहार मनाए जाते थे अब से कुछ वक्त पहले तक, लेकिन अब कहीं ना कहीं त्योहारों पर ये जो धर्म की राजनीति है वो इस तरीके के बयानों से हावी हो रही है। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। आप देखिए पूरे आज नवमी के आज हमारी दुर्गा नवमी जो हम मनाते हैं उसमें आज हम अष्टमी पूजने जा रहे हैं और लगातार 7 दिन कंट्रोवर्सी रही। कभी गरबा को लेके रही, कभी स्टॉल्स को लेके, कभी आई लव वाले मामले सामने आए। आप सोचिए ये देश में हो क्या रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों के लिए लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मारकाट मच रही है, हंगामा मचा हुआ है और सरकार उस पे, सरकार के लोग मतलब जो पार्टी में हैं, आपको तो अच्छी बातें करनी चाहिए कि लोग मिलजुल के रहें। इस देश में सब रहते हैं, इतना बड़ा देश है हमारा भारत देश, जो एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में। हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसी सोच लेके हम क्या करेंगे आप बताइए। हमने भी अपना बचपन देखा है, हम सब मिलजुल के रहे, लेकिन आज पिछले 10-15 सालों में इस देश की हालत क्या से क्या होती जा रही है इन जैसे नेताओं के कारण। ये लोग जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इससे माहौल कहाँ जा रहा है? हमको तो खुद अच्छा नहीं लगता कि हम हिंदू मुस्लिम पे रोज सुबह शाम टीवी के ऊपर डिबेट करते रहे, बहस करते रहे और ये नेता बयानबाजी करते रहे। रोज आप देखिए भोपाल में कभी रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग आते हैं, सुबह सुबह मीडिया को बुलाते हैं, कहते हैं आओ मैं मुसलमानों के बारे में ये बयान देता हूँ, हिंदू मुस्लिम करता हूँ, तो खूब चलाना। इतना मतलब आप निचले स्तर पे आके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात करनी नहीं है। किसानों पे लाठी डंडे पड़ते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं कि अरे जाने दो, भावांतर की बात नहीं करना या खाद की बात नहीं करना। रोजगार के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, जैन जी जो आज का है वो लगातार रोजगार के लिए परेशान है। अरे कौन उठाए वो मुद्दे? हिंदू मुस्लिम में उलझाओ सबको। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जिस तरीके से अब हो रही है उसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ बनी हुई है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जी निहारिका, अपनी बात पूरी करें, मैंने आपको तब बीच में रोक दिया था, अपनी बात पूरी करें। तो जिस तरह से अभिनव जी खुद भी कह रहे थे, इस तरह से कई बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने आए हैं। अभी जो हाल ही में बयान सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गैर हिंदुओं से प्रसाद मत खरीदिए, मंदिर के आसपास अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो जितनी हो सके उनकी ठुकाई करिए, घरों में हथियार रखिए और हथियार को धारदार करके रखिए, ताकि अगर इस तरह के लोग आपके घर की दहलीज पार करते हैं तो आप उन पर उस हथियार से प्रहार कर सकें। दुश्मन की तिरछी निगाहें अगर आपकी बहन बेटियों पे पड़ती है तो उन्हें निपटाने के लिए तैयार रहिए। इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले जो लोग थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है और अब आने वाले समय में इस तरह की अगर वो बात करेंगे तो उनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी निहारिका हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान विवादों में है। एक तरीके से उन्होंने विदर्भी लोगों को बयान दिया कि जो गैर हिंदू है उनसे प्रसाद मत खरीदो अगर मंदिर के बाहर मिलते हैं।